सो हेलो गाइस, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली पी नेट देखने को मिल रहा है, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने पी नेट ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्सल। तो फर्स्ट मूव फेक हम लोगों ने डिमांड मेजर करी यहाँ से एंड इसको यहाँ पे लगा दिया और ये बन चुका है हम लोग का एक रिवर्सल एरिया। तो अब इसकी आगे वाली सप्लाई भी मेज़र कर लेते हैं। हम लोग सप्लाई मेज़र करेंगे यहाँ से और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल एज दैट। ये लग गई हम लोग की सप्लाई और ये हम लोग का बन गया एक रीटेस्टिंग एरिया, बट मैं इसको रिवर्सल एरिया की तरह मार्क कर देता हूँ। अब इसका वॉल्यूम बस्ट रहेगा यहाँ तक, हम इसको भी मार्क कर देंगे। ये मैंने वॉल्यूम बस्ट मार्क कर दिया। अब देखो सिंपल सा हम लोग का ये एक एनालिसिस हो गया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, बट अब हमें कंफर्मेशन भी चाहिए। एक दूसरी तरीके से हम लोग को सोचना पड़ेगा, एविडेंस। तो अब इसको हटा देते हैं, मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एलिप्स बनता हुआ दिखेगा। ये जो हैंगिंग मैन है, हम लोग यहाँ से इसको लेंगे और ये लास्ट वाले हैंगिंग मैन तक, ये वाले देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बना दिया है सिंपल। अब एलिप्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, या तो वो डिमांड को कैरी ऑन करेगा या फिर डिमांड सप्लाई इंटरचेंज हो जाती है। तो हम लोग को यहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरचेंज होती हुई दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये हम लोग की जो डिमांड थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब ये इंटरचेंज हो गई है यहाँ से यहाँ तक, सिंपल। तो हम लोग के पास एक और रिवर्सल एरिया आ गया है, वी कैन से सेकंड रिवर्सल एरिया, जो कि हम लोग के वॉल्यूम बस्ट के अंडर है, जिसका मतलब हम लोग का एनालिसिस करेक्ट है। ये देख सकते हो आप। और इसका जो वॉल्यूम बस्ट रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, देखो आप, इतना। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो हम लोग के पास दो कन्फर्मेशन हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को कुछ ऐसा देख सकते हैं, मार्केट गैप अप ओपन हो करके फिर नीचे आ करके एंड रिवर्सल एरिया पे कुछ एक्टिविटी करके फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब इसकी डिमांड भी मेजर कर लेते हैं। देखोगे आप, अगर हम लोग की मार्केट मिरर्ड हो गई है, जैसे डिमांड जो थी ये वाली, ये सप्लाई में इंटरचेंज हो गई, तो इसके बाद की जो सप्लाई है वो डिमांड में इंटरचेंज हो सकती है, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम लोग की हो गई है मिरर्ड। तो हम लोगों ने ये वाली सप्लाई यूज़ करी और इसको डिमांड में इंटरचेंज कर दिया। अब इसको हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब हम लोग के रिवर्सल एरिया पे कोई भी बुलिश पैटर्न आएगा। दैट्स इट। हम लोग को ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे, जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो। अगर नहीं करेगी तो फिर हम लोग रिवर्सल एरिया की जो सप्लाई है उसको डबल कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे हो गया हम लोग का एक रिवर्सल एरिया। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग को दो जोन्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो 50% एरिया या तो 100% एरिया। 50% बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि मार्केट 50% एरिया पे आपको बता देगी कि उसको रिवर्स करना है कि कैरी ऑन करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको ऐसे। सो ये हम लोग के दो एनालिसिस हो गए। याद रखना, जब रिवर्सल एरिया पे बुलिश पैटर्न आएगा हम लोग तभी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार पीनेट भी बना देता हूँ आपके लिए। तो ये हम लोग का पीनेट फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ये था हम लोग का एनालिसिस, और जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, सीखना है, तो आप कैंडल किंग को विजिट कर सकते हो, ऑफिशियल क्रिएटर है जो कि। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में और जल्दी लाइव भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।